पूरी दुनिया के कई बड़े बड़े देश युद्ध में उलझे हुए हैं और यह खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में विभिन्न देशों के बीच बढ़ते युद्ध के मामले एनर्जी सेक्टर के लिए एक गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो युद्ध चल रहा है उसमें ज़्यादातर तनाव मिडिल ईस्ट के देशों में देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर को यही मिडिल ईस्ट एक बड़े लेवल पर कंट्रोल करते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान है, जो कि दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में एक बड़े लेवल पर कच्चे तेल को सप्लाई करके एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल करते आ रहा है। और ईरान अभी के टाइम सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बन चुका है। लेकिन इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के कारण ईरान के क्रूड ऑयल स्टोर और न्यूक्लियर साइट पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजराइल के द्वारा इसके ऊपर कब हमला करके तबाह कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और देखा जाए तो ऐसे में दुनिया भर के एनर्जी सेक्टर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए भी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि भारत के द्वारा एक बहुत बड़े लेवल पर दूसरे देशों से क्रूड ऑयल का आयात किया जाता है। लेकिन जैसे ही एनर्जी सेक्टर में उथल पुथल देखने को मिला, उसके बाद भारत तुरंत एक्टिव हो गया और एक बहुत बड़े लेवल पर मौका ढूंढ लिया। और जो मौका ढूंढा वो पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक अफ्रीकी देश नाइजीरिया है, जो कि देखा जाए तो मिडिल ईस्ट से काफ़ी ज़्यादा दूर स्थित है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी एनर्जी डिपेंडेंसी को ही सिक्योर करने के लिए नाइजीरिया के दौरे पर गए हुए थे, जहां से एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सारी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है। दोस्तों, आखिर में पूरी अपडेट क्या है, चलिए इस वीडियो में पूरी गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके बता दीजिए कि रूस, ईरान और इजराइल में भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दरअसल अभी के टाइम में दुनिया भर के कई देशों में बढ़ते युद्ध के कारण एनर्जी सेक्टर के मामले में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा खतरा कच्चे तेल के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। और ये बात आप जान लीजिए कि जब जब कई देशों के बीच में युद्ध हुआ है तब तब एनर्जी सिक्योरिटी पर खतरा मंडराया है, और कच्चे तेल के दामों में एक बहुत बड़े लेवल पर उछाल देखने को मिला है। क्योंकि देखा जाए तो जो एक दूसरे देशों के बीच सामानों का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही किया जाता है, और सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता है। तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन लागत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हीं कच्चे तेल को रिफाइंड करके पेट्रोल और डीजल जैसे उपयोगी फ्यूल बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के संसाधनों में करते हैं। फिर वो चाहे समुद्रों में चलने वाले बड़े बड़े शिप हो या फिर रोड पर चलने वाले ट्रक, बस और कोई अन्य वाहन ही क्यों ना हो। इसीलिए अगर कच्चे तेल के दामों में महंगाई होती है तो इसका असर दुनिया भर के हर एक सामानों पर पड़ने लगता है, जो कि सप्लाई चेन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। फिलहाल तो इसका तोड़ भारत के द्वारा निकाल लिया गया है, क्योंकि हाल ही में यह खबर निकल कर आ रही है कि इसी एनर्जी सेक्टर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में नाइजीरिया के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर न सिर्फ एनर्जी सेक्टर को लेकर बातचीत की गई बल्कि डिफेंस सेक्टर को लेकर भी एक बड़े लेवल पर पार्टनरशिप फाइनलाइज की गई। दोस्तों, इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस मैप को गौर से देखिए। यह है भारत, और भारत के दक्षिण पश्चिम में नाइजीरिया स्थित है, जो कि एक अफ्रीकी देश है। लेकिन देखा जाए तो व्यापारिक नज़र से भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भविष्य में भारत की एनर्जी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, क्योंकि नाइजीरिया देश के पास विशाल मात्रा में कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार मौजूद है, जो कि भारत की ज़रूरतों को बहुत दिनों तक पूरा कर सकते हैं। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी के टाइम में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है। लेकिन देखा जाए तो भारत के द्वारा कच्चे तेल का प्रोडक्शन करने की क्षमता बहुत कम है, क्योंकि भारत में बहुत कम मात्रा में कच्चे तेल के भंडार पाए जाते हैं, और अभी भी भारत के लोग अपनी कुल ज़रूरतों का 15% ही कच्चे तेल को अपने देश में प्रोड्यूस कर पाते हैं, जबकि 85% कच्चे तेल को दूसरे देशों से खरीदते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की बढ़ती आबादी और औद्योगिक विकास के चलते तेलों की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी के टाइम में भारत के द्वारा ज़्यादातर पश्चिम एशियाई देश में संयुक्त अरब अमीरात, इराक, सऊदी अरब से कच्चे तेल को आयात किया जाता है। लेकिन इसी बीच भारत ने रूस और अमेरिका से भी कच्चे तेलों के आयात को बढ़ा दिया है।
लेकिन देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रही है और इस युद्ध के चलते अमेरिका के द्वारा रूस के ऊपर कई बड़े बड़े सेक्शन लगा दिए हैं। फिर भी यह युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए रूस की यह कच्चे तेल की सप्लाई कब बंद हो जाए, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन नाइजीरिया देश की तेल सप्लाई डिस्टर्ब होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि नाइजीरिया पूरी तरह से युद्ध की चपेट से दूर है। और अगर इस टाइम पर नाइजीरिया के साथ सस्ते कीमत में लंबे टाइम के लिए कच्चे तेल का पार्टनरशिप कर लेते हैं तो यह भविष्य में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और इसी बीच यह खबर निकल कर आ रही है कि नाइजीरिया के द्वारा बहुत ही जल्द रिफाइंड तेल को एक्सपोर्ट करने की सर्विस को लॉन्च करने जा रही है। इसके बाद भारत के लिए कच्चे तेल को एक्सपोर्ट चालू किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि नाइजीरिया के द्वारा जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट करके अपने देश में बुलाया, इससे तो यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वह भारत में कच्चे तेल को एक्सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है कि भारत के द्वारा नाइजीरिया से कच्चे तेल को खरीदा जा रहा है, बल्कि इससे पहले साल 2020 में लगभग $9 बिलियन का कच्चा तेल नाइजीरिया से आयात किया है। और 2020 में भारत नाइजीरिया के चौथे सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर देश थे। लेकिन वहां पर ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, जिसके चलते ऑयल इंपोर्ट कम होने लगा और 2024 में नाइजीरिया से मात्र $3.4 बिलियन कच्चे तेल को खरीद पाए हैं। इस तरह की स्थिति को देखते हुए साल 2025 में और भी कम कच्चे तेल खरीदने की उम्मीद थी। लेकिन इसी बीच यह अपडेट निकल कर आई कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे पर गए थे और दोनों ही देशों के बीच जिस तरीके से बातचीत देखने को मिली है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही जल्द कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ जाएगा। और सिर्फ कच्चे तेल ही नहीं, बल्कि भारत को नेचुरल गैस की जरूरत को भी नाइजीरिया के द्वारा पूरा किया जाएगा। इस डील के जरिए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सस्ता और सुरक्षित बना सकेगा। साथ ही यह भारत को तेल पर अमेरिकी और रूसी निर्भरता से भी मुक्त करेगा। भारत को इस कदम से कई फायदे होने वाले हैं। पहला, भारत को सस्ते दामों पर तेल मिलेगा। दूसरा, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। और तीसरा, भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापारिक संबंध और भी मजबूत हो जाएगी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी के टाइम में अफ्रीकी देशों में भारत के द्वारा सबसे ज्यादा व्यापार नाइजीरिया के साथ किया जाता है, क्योंकि नाइजीरिया में भारत का कुल निवेश $27 अरब है, जिसमें लगभग 200 भारतीय कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत का नाइजीरिया से तेल खरीदने का यह फैसला सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अब आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।